गवर्नमेंट को इस बजट में बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि वो कम से कम बिजनेसमैन को इतना कॉन्फिडेंस दे कि पाकिस्तान में जो लोग बिजनेस वाइंड अप करके बाहर जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री रिड्यूस हो रही है, उसको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस दें और बिजनेसमैन को इस बात का एहसास दिलाएं कि हुकूमत उनके साथ है और हालात बेहतर होंगे। उस सिलसिले में जो 38B है उसको डिलीट कर देना चाहिए। वो एक ब्लैकमेलिंग है और वो जून से पहले आके तो डिफरेंट इंडस्ट्री में वो छापे शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बिजनेसमैन और स्ट्रेस में आ जाता है। ऑलरेडी बिजनेस के हालात ख़राब हैं, तो 38B और 161 का इस्तेमाल मैं कहता हूँ बंद कर देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान में मार्कअप का रेट है और पाकिस्तान में जो एनर्जी के प्राइस हैं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बड़ी रुकावट हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को इस बजट में जो एनर्जी है कम से कम उसको फोकस करना पड़ेगा और एनर्जी को कम्पिटिटिव लेवल पे लाना पड़ेगा दुनिया के साथ, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और मार्कअप का जो लेवल है उसको भी थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो सबसे अहम बात है, हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें चूँकि इंपोर्ट के इशू हैं इस वक्त और जो री एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जो कमर्शियल इंपोर्टर है और जो मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर रेट सेम कर देना चाहिए, ताकि अगर 50% मैन्युफैक्चरर मंगा रहा है चीज़ तो जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो भी सपोर्ट कर सकता है उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग में। तो उससे जो बेरोज़गारी है जो 50% तक लोगों ने रिड्यूस कर दी है अपनी लेबर, वो बेरोज़गारी से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि जो कमर्शियल इंपोर्टर है उसको सपोर्टिंग के लिए वो सेम रेशो पे लाना चाहिए। उसके अलावा फाटा पाटा के इशू हैं जिसमें 3-4 इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई हैं, वो सिर्फ उस लोकल एरिया के लिए डेवलप किया गया था, जिससे हमारी स्टील इंडस्ट्री बड़ी मुतासर हुई है, घी इंडस्ट्री मुतासर हुई है और उसके अलावा फोम इंडस्ट्री है। तो मैं समझता हूँ कि जी उसको अब इस साल रिन्यू नहीं करना चाहिए। फाटा पाटा में जो लोग हैं वो उस लेवल तक रिस्ट्रिक्ट रहें और बाकी मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उसको समूल चलाने के लिए, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो तबाही की तरफ जा रही है, फाटा पाटा के जो इशू हैं उनको फौरी तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए उसको, ताकि वो उसके ऊपर ना आ सके। जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जी इस वक्त जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है उसके ऊपर एक बोर्ड बनाए और उस बोर्ड में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करे, ताकि वो जो आइडेंटिफाई की जा सके चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो लोकल डेवलप हो रही हैं, वैल्यू एडिशन हो रही हैं, वो उसके ऊपर हमें चाहिए कि जी हम 20 से 25 बिलियन तक वो ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इंपोर्ट को। और वो सिर्फ मुमकिन है कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को साथ लेके बोर्ड बनाए और आइडेंटिफाई करके उन चीज़ों के लिए स्पेशल इंसेंटिव दे, ताकि वो जो सब्स्टिट्यूट है उसके ऊपर हम जा सके। एक्सपोर्ट जितनी बढ़ानी ज़रूरी है उतनी ही इंपोर्ट को रिड्यूस करना ज़रूरी है, लेकिन ऑल्टरनेट के बगैर पॉसिबल नहीं है कि इंडस्ट्री चल सके और मुल्क के मामला चल सकें। इस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन $25 बिलियन की ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। 20 से 25 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने एक प्रपोजल मैं देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे एक्सपेट्रिएट हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम करे। 95 लाख के करीब इस वक्त पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं और उसमें से 5 लाख भी अगर 2 लाख थ्रू बैंकिंग भेज दें तो वो पाकिस्तान को किसी किस्म के इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी, कर्जे और IMF की। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना वो इमीडिएटली वो लोग जो 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट पाकिस्तान भेजें $2 लाख से, उनके लिए ब्लू पासपोर्ट या उनके लिए स्पेशल कार्ड, उनकी स्पेशल एंट्री, पाकिस्तान में उनके जो वो पैसे भेजते हैं या इन्वेस्ट होती हैं उनको सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान एक गवर्नमेंट एक स्पेशल इंसेंटिव अनाउंस करे तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त $31 बिलियन आया है उसमें से 50% से भी कम जो है ना वो आता है थ्रू बैंकिंग चैनल, बाकी जो है ना वो पैसा सारा ग्रे चैनल से आता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी तो हमारे यहाँ 60 बिलियन 60 से 70 बिलियन इमीडिएटली पहले साल ही हम वो रिसीव कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो SME को और वैल्यू एडिशन को, जितना रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए और उसके ऊपर एक स्पेशल स्कीम आनी चाहिए कि जो SME सेक्टर है और जो वैल्यू एडिशन है अगर हम उसको आज टेकअप नहीं करेंगे तो 15 से 20 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है सिर्फ वैल्यू एडिशन से। तो ये वैल्यू एडिशन और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनकी एक बेहतर पॉलिसी ला के तो हम फौरी तौर पे इस पे रिलीफ पे जा सकते हैं। ये प्रेसिडेंट साहब ने डिटेल से बात की है, लेकिन ये 2-4 चीज़ें मैं ऐड करना चाह रहा था। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.